तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे मुंह दिखाई दे सके। बट के नाम से कोई लड़का है जिसने स्नैपचैट पे आईडी बनाई हुई है, वो लड़कियों से पैसे ले रहा है और उसने एक लड़की से 2.5 लाख रुपए भी ले लिया। बात भी कहीं ना कहीं सच है कि वो लालची है बंदा। ठीक, उसने सहरा याद के साथ पैसे के लिए शादी की क्योंकि वो फेमस नहीं है। अब अली आरफ ने भी आके एक बयान दिया, कमल ने भी अपना राय दे दिया, अरीब ने भी बताया कि हमारा इतना जो रिलेशनशिप है वो हैप्पीली क्यों चल रहा है। इतने ही यजीद भी फेमस है जितने हजरत इमाम हुसैन जो है वो फेमस है। ठीक है, अब इस चीज पे लेके लोगों ने बहुत ज्यादा तबसरे करने शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट आज की ताज़ा अपडेट। तो पहली अपडेट ये है कि रजब भट्ट के नाम से कोई लड़का है जिसने स्नैपचैट पे आईडी बनाई हुई है, वो लड़कियों से पैसे ले रहा है और उसने एक लड़की से 2.5 लाख रुपए भी ले लिया। ठीक है, लोगों को वो ब्लैकमेल भी करा है रजब भट्ट के नाम से। बड़े अजीब अजीब लोग हैं यार। तो वीडियो देखो जरा। रजब भट्ट ने वार्निंग शॉर्निंग दी है, लोगों को बताया है कि भाई मेरे नाम से जो है आईडी एक ही है। वो पता नहीं कितनी दफा वो बता चुका है कि ये मेरे नाम से सिर्फ एक आईडी है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं और झांसे में लाने वाले भी बड़े क्लेवर होते हैं। खैर वीडियो देखो जरा। मैं उस बच्ची से बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो उसने ट्रांजेक्शंस को 2-2.5 लाख रुपए की हुई है वो मुझे मिल जाए। मैं उस बच्ची से बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो उसने ट्रांजेक्शंस को 2-2.5 लाख रुपए की हुई है वो मुझे मिल जाए। बाकी ये इसका नंबर आ गया, ये इसका नंबर है जिस पे इसका जैस कैश वगैरह जिस पे पैसे मंगवाता है। फतेह खातून नाम आएगा, शायद अम्मी के नाम पे। पुत्र तेरी जमन नहीं चलना, तू नाठ मैं तेरे सेरा लोग को लुकेंगा जे तू उस कुड़ी की कोई तस्वीर या कोई पिक्चर कोई वीडियो कोई शायद नंबर लीक किया, मैं तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। तू ऐसी मतलब करता कि तो कुत्ते गया पुत्रा। जैसा कि आपको पता है, अब रजब भट्ट के बाद सहर हयात और समी की जो शादी है वो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है। पहले रजब भट्ट को लोग बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे, अब वो बंदा है समी। ठीक है, जो सहर हयात का हस्बैंड है उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। और जो भी आके सोशल मीडिया जो भी दोनों लोगों ने बातें बताई हैं, ठीक है, उसमें सहर हयात अभी तक लोगों को सच्ची लग रही है। तो हमदर्दी लोगों की जो है वो सहर हयात की तरफ है। ठीक है, और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि वो लालची है बंदा। ठीक, उसने सहर हयात के साथ पैसे के लिए शादी की क्योंकि वो फेमस थी। उसको लगता था कि भाई ये गाड़ियां शाड़ियां दिलवाएगी, लेकिन वो ऐसी ना, मतलब जो उसकी चाहत के मुताबिक वो उसको गाड़ियां शाड़ियां दिलवा नहीं सका। जैसा कि सहरा याद ने भी बताया था, ये कहता था तुम फ्लॉप लड़की हो। बाकी लड़कियों ने अपने हस्बैंड को इतना सपोर्ट किया है, ठीक है, उसको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दिलवाई हैं। तो गाड़ी से एक और खातून जो है वो टिकटॉकर सामने आई हैं, जिन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया क्योंकि उनका हस्बैंड एक नॉर्मल सा जिम ट्रेनर था। वहाँ पे उनकी मोहब्बत का जो है वो सिलसिला कार चला और फिर आपस में उनकी शादी हो गई। वो लड़की इन्फ्लुएंसर है, लड़का आम सा ट्रेनर था। लेकिन अब उसका कहना है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है ना लरेब, ठीक है, लड़कियों वाला थोड़ा नाम है, खैर जी, लरेब बहुत सपोर्टिव लड़का है और मेहनत कर रहा है। वीडियो देखो ज़रा। जब शादी हुई थी तो उसके पास कुछ नहीं था। शादी हुई थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे मुंह दिखाई दे सके। बस उसके पास 1.5 लाख थे मुंह दिखाई के लिए, तो उसने मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिए। तो बहुत रोई। मैंने कहा यार तुम, मतलब पैसे तो मैं भी कमाती हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए का ही कुछ दे देते। अगर जब मेरे पास यही है, अभी यही था, और 1 लाख में क्या ही अच्छी चीज़ आती। बस अभी कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी चीज़ दूंगा। मैंने कहा मैं लोगों को क्या बोलूँगी, लोग तो आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे। लोगों का क्या आएगा, जब छोड़ दो ना लोगों को। उसने मुझे ये नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो निकलूंगी कमरे से बाहर तो सब पूछेंगे तुम्हें क्या गिफ्ट मिला, और ऐसा ही हुआ। मैं कमरे से बाहर निकल, हमने कहा मुंह दिखाई में क्या मिला, मतलब इनके अपने ही खानदान वालों ने मुझसे पूछा। अच्छा यार, ये खानदान वाले बड़े हरामी होते हैं, ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई क्या मुँह दिखाई में मिला। ठीक है, इन्होंने को कीड़े-कूड़े निकालने होते हैं। तो मुझे लगता है रस्मों में से एक रस्म ये भी बहुत गलत है कि इससे पूछा जाता है कि भाई आपको मुँह दिखाई में क्या मिला। जो बहुत पैसे वाले हैं वो तो बड़ी-बड़ी चीज़ें दे देते हैं और उसपे बड़ा लोगों को सराहा भी जाता है। क्या मुँह दिखाई दिया, डायमंड का नेकलेस दिया है, गाड़ी दे दी है, ये दे दिया, वो दे दिए। बहरहाल, लेकिन जो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते बेचारों को शर्मिंदगी महसूस करना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये एक रस्म भी जो है ना वो बहुत गलत रस्म है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाई अब इनका हस्बैंड जो है वो इनको बड़ा सपोर्ट कर, और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो है वो स्नैपचैट मोनिटाइज है, दोनों के हस्बैंड वाइफ की, और इनको बड़े ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं स्नैपचैट से। ठीक है, एक पॉडकास्ट में ये बैठ के बता रही थी कि स्नैपचैट से हमें बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, इतना यूट्यूब कोई भी नहीं दे रहा जितना स्नैपचैट दे रहा है। ठीक है, और इसका हस्बैंड गिला बल्कि कर रहा था कि ये लम्हा लम्हा जो मूवमेंट है ना उसकी ये वीडियोस डाल देती है, स्नैपचैट पे स्टोरी डाल देती है। पैसे आते हैं फिर डालनी इनके बनती है। बहरहाल इन्होंने कहा कि भाई इनका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब रही बात, वो जो बात चल रही है कि भाई हक महर में क्या लिखवाना चाहिए था, सहरा यात ने भी बताया कि जो मैंने अली आरफ से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इसको बाद में एफबीआर पड़ जाए कि ये 2 करोड़ रुपया जो समी है, ठीक है, वो हक महर में नहीं लिखवा सकता। तो अली आरफ ने कहा था वैसे ऐसे होता नहीं है, मुझे पता नहीं है। अब अली आरफ ने भी आके एक बयान दिया है, क्या दिया, वीडियो देखो जरा। हक महर के हवाले से एक टाइम तक मुझे ये लगता था कि यार शादी का मकसद क्या है कि उसको निभाया जाए उस दोनों तरफ से। तो इसलिए मुझे लगता था जितना भी लिख दे यार, इट डजंट मैटर। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन इस हवाले से बिल्कुल बदल चुका है। जाहिर है आपकी बेटी की शादी जिस शख्स से हो रही है,
आपको नहीं पता, खुदा न खास्ता अगर वो बेगैरत निकल आता है, तो हक महर कम से कम इतना आपको लिखना चाहिए कि आपकी बेटी और अगर उसको कोई बच्चे हैं तो वो सड़क पर ना आ जाए। और हक महर के हवाले से जाहिर है लड़की वाले भी कतराते हैं इस तरह की कोई बात करने से कि अगले को ये ना लगे कि हम लालची लोग हैं या हमें पैसे चाहिए, हमें पैसों का लालच है, हम पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। नहीं, उसमें दो चीजें हैं, एक तो आपकी बेटी की सिक्योरिटी है, एक तो जाहिर है जिसने शादी निभानी है ना उसको इतने पैसे लिखते हुए दुखेंगे नहीं, उसे कोई मसला नहीं होगा, उसे जितने मर्जी पैसे लिखवा लें जिसने निभानी है। और दूसरा ये पाकिस्तानी सिंगर अली जफर पे पाकिस्तानी सिंगर जो है वो मिशा शफी ने एक इल्जाम लगाया था कि इसने मेरे साथ हिरासमेंट किया। ये इल्जाम उसने लगाया था 2018 में, तब से ये केस चल रहा था और आज इसका फैसला हो चुका है। मिशा शफी जो है वो झूठी साबित हो चुकी हैं कोर्ट में और उनको जो है वो कोर्ट ने 50 लाख रुपए जुर्माना उन पे आयद कर दिया क्योंकि उन्होंने झूठा उस पर इल्जाम लगाया था अली जफर पे। आज जो अली जफर साहब है उनको बाइज्जत इस चीज से रिहाई मिल गया, उनके नाम के साथ ये दाग हट गया है कि भाई उन्होंने हिरास किया था मिशा शफी को। समी और सहरियात वाले मामले पे इकरा कमल ने भी अपना राय दे दिया। अरीब ने भी बताया कि हमारा इतना जो रिलेशनशिप है वो हैप्पीली क्यों चल रहा है। वीडियो देखो जरा। आजकल जो मसले चल रहे हैं कपल के बीच में और आपका माशाल्लाह इतना अच्छा कपल है, तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो भाई मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ कि भजन सीन ये है कि कोई भी कपल, कोई भी चीज, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मसले हर रिलेशन में होते हैं। आपका बस आपको चाहिए कि आप उन चीजों से सीखें और एक दूसरे पे टाइम दें। ये नहीं होता कि मैं अब हमारे आपको अच्छे मोमेंट्स दिखते हैं कि हम अच्छे मोमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, हमारी भी लड़ाई होती है, हमारी बहुत सेवियर लड़ाई होती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि आपको सामने नजर नहीं आती क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। बात ये होती है कि हमने इतना टाइम स्पेंड कर लिया साथ, तो हमें पता है कि हमने क्या चीज एक दूसरे को ट्रिगर करने से रोकनी है, क्योंकि बंदा ये चीजें सीखता है जब साथ रहता है। साथ रहना आसान नहीं है, जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट लोग होते हैं, साथ रह रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को सीखते हैं, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं होता कि एक ही बंदा हमेशा एडजस्ट करे, दोनों एडजस्ट करेंगे तो लाइफ चलती है। असल चीज होती है कि आप अपना रिलेशन बचाना है। सुहेल अहमद का एक पिछले दिनों बहुत ज्यादा डायलॉग चला है। उन्होंने कहा था कि भाई पॉपुलैरिटी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, पॉपुलैरिटी लेना बहुत आसान है, ठीक है। उतने ही यजीद भी फेमस है जितने हजरत इमाम हुसैन जो है वो फेमस है, ठीक है। अब इस चीज पे लेके लोगों ने बहुत ज्यादा तबसरे करने शुरू कर दिए कि भाई यजीद जो है आज भी गालियों में याद किया जाता है, यजीद को कोई अच्छे लफ्जों में नहीं याद किया जाता, हजरत इमाम हुसैन पे लोग जान छिड़कते हैं। तो इसका फिर उसने वाज़िया तौर पे जो है वो जवाब दिया। उसका जो सिर्फ इतना सा क्लिप है वो निकाल के आगे लोगों के सामने रखा गया है, पूरी बात सुनाई नहीं गई। तो वीडियो देखो जरा। वो पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं जितना यजीद पॉपुलर है। आपने अब देखना यह है कि हुसैन के काफिले में शामिल होना है या यजीद के काफिले में। मेरे किसी फंक्शन में गुफ्तगू के दौरान कहे गए एक जुमले को वायरल किया जा रहा है, जिसमें मैं ये कहता हुआ सुनाई देता हूं कि पॉपुलैरिटी को इतनी बड़ी बात नहीं, हुसैन भी उतने ही पॉपुलर हैं, यजीद भी उतने ही पॉपुलर हैं। ये दूसरी बात है कि अच्छे लफ्जों में याद कौन हो रहा है और बुरे लफ्जों में याद कौन हो रहा है। उस फंक्शन में मैं बच्चों को समझाने के लिए ये बात कर रहा था कि खुदारा यजीद का रास्ता इस्तेमाल ना करें पॉपुलर होने के लिए, हुसैनी काफिले में शामिल हों। ऐसे काम करें कि लोग आपको अच्छे लफ्जों से याद करें, बुरे लफ्जों से ना याद करें। उस गुफ्तगू का ये छोटा सा एक फिक्रा निकाल के उसे वायरल किया गया और उसे सियासत से और नौजुबिल्ला उसे सियासतदानों से जोड़ने की बात करके तो मुझे अपनी तरफ से गंदा किया जाने की कोशिश की जा रही। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जरूर ऐसी हरकतें करें मगर मजहब ना इस्तेमाल करें। खुदा के वास्ते मौत को याद रखें, मजहब ना इस्तेमाल करें। मेरी जान कुर्बान हजरत इमाम हुसैन पे, अहले बैत पे, मेरे बच्चे कुर्बान अहले बैत पे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं आप लोग इस बहस के अंदर? डरें रब से। आई हेट मेरे फुप्पो के बेटे हैं, इस डायलॉग से वायरल होने वाली लड़की, ठीक है, उसको मियां बिलाल ने वार्निंग दे दी है कि भाई आप बाज आ जाओ, आप जो प्रमोट कर रही हो ना लड़कियों को, मतलब पैगाम दे रही हो कि आप शुगर डैडी रखो। अब शुगर डैडी क्या होता है मैं यहाँ पे क्या ही आपको बताऊं, ठीक है। चले, अगर किसी को नहीं पता हुआ तो ज्यादा सारे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे सबको पता है शुगर डैडी क्या। तो आप ये जो प्रमोट कर रही है ना, बजाय कि आप निकाह करो कि आप शुगर डैडी रखो, ठीक है। तो इस चीज़ पे मियां बिलाल ने उसको वार्निंग दी थी। अंजलिना जोली ने एक गजा की पिक्चर शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो जिंदगी है ना ये मौत से भी ज्यादा बदतर है। गजा की लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरे हालात हैं गजा में इस वक्त, आपको पता है। तो ये जो अंजलिना जोली है ना ये बड़ी काइंड हार्टेड है, ठीक है, ये बड़े लोगों की हेल्प करती है, ये और रोनाल्डो। मुझे अगर कोई पूछे ना कि भाई कौन बड़े अच्छे जो सेलिब्रिटी हैं, तो इसका और रोनाल्डो का, ये दो बंदों का मैं नाम लूंगा। ये बड़े काइंड हार्टेड है, ठीक है, इंसानियत को देखते हैं, ठीक है, मजहब ये सारी चीजें साइड पे रख के इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं। ये नहीं देखते कि भाई हम मुसलमान ही है कि मुसलमानों की मदद नहीं करनी। तो ये बड़े काइंड हार्टेड है, तो मुझे ये दोनों बड़े अच्छे लगते हैं इस हवाले से। दूसरा ये है कि
वो जो मां सफदर की लीक वीडियो होने वाली है या कुछ चीज लीक होने वाली है, वो रजब भट्ट नहीं लीक कर रहा, वो नदीम नानीवाला साहब कर रहे हैं, क्योंकि नदीम नानीवाला साहब इसके साथ काफी ज्यादा टिकटॉक वगैरह बना चुके हैं। 2018-19 में जब टिकटॉक नई नई आई थी, ठीक है, तब ये लोग सारे एक मिलके ना टिकटॉक बनाते थे, एक जगह पे जमा हो जाते थे, टिकटॉक्स बनाते होते थे। तब की कुछ चीज हाथ लगी होगी नदीम नानीवाले के पास या तब की पड़ी होगी। अभी रिसेंटली जब मां सफदर ने जुल्करनैन की साइड ली है, तो नदीम नानीवाले ने कहा कि भी मैं रजब भट्ट की साइड से इसकी कोई चीज लीक कर दूंगा, जो कि अब नदीम नानीवाला देखते हैं करते हैं या फिर मां सफदर साहब खुद ही कर देते हैं। अब ये देख रजब भट्ट और जुल्करनैन के मामले में, इनकी कंट्रोवर्सी में जो जुल्करनैन ने अपनी बीवी का साथ दिया, वो वीडियो देखो जरा। वीडियो 2 दिन पुरानी है, लेकिन अभी मैं आपके साथ सामने रखूंगा उसने अपनी बीवी के लिए जो स्टैंड लिया। वीडियो देखो जरा। आपको मेरी 35 साल उम्र लगती हो, 36 साल लगती हो, टेंशन ना लो। 50 लाख दी हो, चाहे लगी जाए सानू फर्क नहीं। लेकिन एक बात और भी है, और वो बात ये है कि अगर तुम लोग मेरी बीवी को कुछ भी कहते हो ना, कुछ भी अगर उसके मतलब गलत बोलते हो, मतलब तुम लोग मेरे मतलब बोलते हो, और हम दो जिसमें एक जान है, अगर हम प्यारे ना होते तो तुम्हारे ना होते। क्या बात है, मेरी चॉइस अच्छी है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार रंगों में और खूबसूरती में क्या रखा है, दिलों का खूबसूरत होना जरूरी है। और मैंने तुम्हारा दिल ही देखा था, जब मैंने दिल देखा मैं कि ये बंदा शहजादा है। नहीं बढ़िया, अनु नहीं जानते ना भी देखी हुई है, तुम जुल्कर। दिल्ली देखो। नहीं जी, अच्छी बात है, दोनों मियाँ बीवी में इतना प्यार है, ठीक है, दूसरे की साइड ले रहे हैं, वो अलग बात है कि कंट्रोवर्सी रजब भट्ट के साथ है, ठीक है, इस चीज के एक साइड पर रख दो। बाकी मियाँ बीवी में प्यार है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।